साथियों नमस्कार। पढ़ते पढ़ते आ गए, आज हम उस मोड़ पर चर्चा करना है हमें सुइयों के कोण पर। यानी आज हम कुछ बात करेंगे कि जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो कैसे क्या कोण बनाती हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे सवाल पूछे जाते हैं कि 12:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होता है, 4:40 पर कितने अंश का कोण होता है। तो आज के वीडियो में आप पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद फिर कोई भी समय होगा, दुनिया का कोई भी समय आ जाए और उसमें दोनों सुइयों के मध्य कोण आप बिना कोई सूत्र, बिना कोई फार्मूला लगाए निकाल लेंगे। बस इसके लिए यह है कि पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और चूंकि अभी हम नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये करने से फिर हम लाइव आ जाएंगे और फिर आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। उससे पहले उसकी बात करें, उससे पहले अभी जो कल मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं, विपरीत होती हैं, या 90 अंश का कोण बनाती हैं, 60 अंश का बनाती हैं, 30 अंश का बनाती हैं। उसके लिए कल के वीडियो में आप देख लीजिएगा। जो लोग पार्ट 3 नहीं देखें, वो लिंक दी है, उस पर आप उसको देख लीजिएगा और उसको पढ़ लेना। उसमें मैंने एक चार्ट बनवाया था, कहा था कि आप इस तरह आप बना सकते हैं। तो हम कल का 1-2 सवाल और करवा देते, जैसा कमेंट्स में हमको मिला था कि कुछ सवाल भी करवा दें, तो 1-2 सवाल हम और करवा रहे हैं। बाद में फिर जब हम लाइव आ जाएंगे तो आपको इसके सवाल बहुत देंगे। सवाल आपको मैं लिख लिख के दूंगा, इतने सवाल करवाऊंगा कि आप थक जाएंगे। तो कल का एक सवाल लेते हैं। जैसे मान लिया कोई समय दे दिया जाए, कोई समय, अब हम तो अपने आप ही समय रखेंगे और आपको अगर किसी समय में निकलवाना है तो आप कमेंट्स करके हमको बताइएगा कि इस समय हमको बताइए, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे उसी वक्त, या अगर नहीं संभव हुआ तो अगले दिन के वीडियो में सवाल आपको करके दिखाएंगे। तो एक समय ले लेते हैं हम। जैसे मान लिया कहा जाए 10 से 11 एक समय आ गया। 10 से 11 बजे के मध्य, यानी 1 घंटा पक्का हुआ। 10 से 11 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। तो देखा जाए तो मिलने की जब बात हुई थी तो हमने कहा था जब मिलने की बात करें तो न इधर न उधर, यानी सब काम इसी 10 से होगा। तो आंसर जो हमारा होगा वो 10 बजकर, ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, बल्कि हमारा तो आंसर आ चुका है। आपका भी माइंड में इस तरह आ जाना चाहिए। 10 बजकर और 10 को ही कैलकुलेट करना है। 10 पर मिनट कितने होते हैं? 50। और 50 का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। 50 40 वाली 41 42 वाली लाइन में आता है, यानी इसमें 4 जुड़ेगा तो 54 सही। और 54 में कितना जोड़ेंगे कि दहाई हो जाए? 6 जोड़ देंगे और बटे 11, यानी मिलने वाला आपका आंसर तैयार होगा। यानी 10 से 11 बजे के मध्य अगर पूछे कितने बजे दोनों सुइयां मिलेंगी तो आपका आंसर रेडी है। 10:54 सही, 6/11। कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद फिर हम, अगर ये तो मिलने की बात हो गई, यानी 0 अंश की बात हो गई। अगर विपरीत निकालना हो, हम इसी समय में निकाल देते हैं। वहां आपसे केवल एक ही सवाल पूछा जाएगा, या तो मिलना या तो विपरीत होना, हम सब कुछ निकाल देते हैं। अगर विपरीत की बात करें तो आंसर क्या होगा? 10 बजकर, और विपरीत के लिए हमने कहा था 180 अंश का कोण होता है और 6 कॉलम की दूरी होती है। तो आपको इसी 10 में 6 घटाना है या 6 जोड़ना है, जो आप चाहो। तो 10 में 6 घटा सकते हैं आराम से। 10 में 6 घटाया, 4 आया। 4 पर मिनट कितने होते हैं? 20 मिनट। और 20 का कैलकुलेशन 20 आता है 11 वाली लाइन में, तो 1 जुड़ेगा, यानी 21। और 21 में कितना जोड़ दें कि दहाई बन जाए? 9। बिल्कुल सही, यानी 21 सही। 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। बात समझ में आ रही? और अगर मान लिया समकोण कहे तो आपको मालूम है कि समकोण 2 बनेंगे। समकोण कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। पहला समकोण लाने के लिए इसी 10 में आपको 3 जोड़ना है
दूसरा लाने के लिए इसी 10 में 3 घटाना है। तो जरा 10 बजकर तो पहला होगा, 10 बजकर, अब इसी 10 में अगर 3 घटा दें तो 10 में 3 घटा दे 7 होगा। 7 पर मिनट कितने? 35। और 35 जो होता है वो 31-32 वाली लाइन में होता है, तो 3 जुड़ेगा यानी 38 सही। ऊपर कितना होगा? 2/11। 38 2 40 होता है। अब अगर बाद वाला लाना है तो 10 में ही आपको आपकी क्या करना है? 3 जोड़ना है। तो देखा जाए तो 10 3 13 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 13 का मतलब होता है 1 पर मिनट कितने? 5, यानी आंसर हो जाएगा 10 बजकर 5 सही 5/11। आंसर 10 बजकर ही होगा, यानी पहला समकोण बनेगा 10 बजकर, पहला बनेगा 10 बजकर 5 सही 5/11 और दूसरा बनेगा 10 बजकर 38 सही 2/11। ये दोनों समकोण हो गए। बाकी जो 60 अंश 30 अंश ये हमने बताया है, ये बहुत ज्यादा बता दिया है, ये सब नहीं पूछा जाता, यही तीनों में से कोई एक सवाल होता है। हमारे ख्याल से आपके समझ में आया है, और हमारा ख्याल कहाँ तक सही है ये आप जब हमें कमेंट्स करके बताएंगे तब हम जानेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं और चलते हैं भाग 4 की ओर। पार्ट 4 में हमने बताया है कि आपको कोण बताना है। देखिएगा, कोण से सवाल बहुत तरह से आते हैं। सिंपल सवाल ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि 9:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होता है। देखिए, यहाँ पर कोण जो होता है, घड़ी चूंकि सर्कल है, इधर से भी कोण होता है, इधर से भी कोण होता है, दोनों तरफ से होता है। तो जिधर से कम कोण होता है वो आपको बताना होता है। तो जरा देख लेते हैं कि इसमें कोण कैसे क्या होता है। पूरा सर्कल जो है, कॉन्सेप्ट छोटा समझना है, उसके बाद करने का तरीका बहुत सरल। करने का तरीका तो चुटकी बजा के आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिएगा कि ये जो पूरा सर्कल है 360 अंश का होता है, ये बात आपको मालूम है। इसके जब 2 कॉलम हो जाते हैं तो ये 180 हो गया। इसके जब 4 कॉलम हम बना दिए तो ये 90 हो गया। और जब इसके हम 2 और बीच में 3 कॉलम बना देते हैं तो ये सभी कॉलम 30 अंश के हो जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये 30 अंश के एक कॉलम होगा, इसमें भी तो छोटे कॉलम होते हैं, 1 2 3 4, देखा जाए तो 5 कॉलम ये हो गए। तो अगर इस 30 को 5 से भाग दें तो देखा जाए तो 6 अंश आएगा, 5 6 का 30। यानी अगर हम आपसे कहें एक छोटे कॉलम में कितने अंश का कोण होता है तो 6 अंश का होता है। और पूरे 1 से 12 से 1 के बीच में 30 अंश का, 1 से 2 के बीच में 30 अंश का, 2 से 3 के बीच में 30 अंश का। ये तो पूरा एंगल हो गए आपके। अब जैसे मान लिया घड़ी में 1 बजा है, एक ऐसे ही बजता है, एक सुई 12 पर, एक सुई 1 पर, है ना ऐसा। अगर 1 बजे कहा जाए कि दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण है, तो आप बता सकते हो कितना कोण होगा, 30 अंश का। सिंपल। अगर 2 बजे हम कहें तो एक सुई कहाँ होगी? एक सुई 2 पर होगी और एक सुई 12 पर होगी। तो 2 बजे कितने अंश का कोण होगा? 60 अंश का होगा। इसी तरह 3 बजे कहें तो 30 3 90 अंश का होगा। 4 बजे 4 3 12 120 अंश का होगा। 5 बजे 5 3 15 150 अंश का होगा। 6 बजे 6 3 18 180 अंश का कोण होगा। अच्छा, जैसे 6 बजा है तो 6 बजे 180 अंश का कोण सही है, लेकिन आप हमें ये बताओ इधर वाला 180 है कि इधर वाला? अब आप ये कह सकते हो चाहे इधर नाप लो चाहे इधर नाप लो, 180 ही तो होगा। भाई 5 बजे जो आपने बताया है, 5 बजे जो आपने बताया 5 3 15 150 अंश, वो तो ये वाला बताया है ना। और अगर 6 बजे कहें तो 6 बजे ऐसे होता, चाहे ये कोण देखो तो 180, इधर देखो तब भी 180। तो अभी हमने शुरू में बताया था कि कोण जिधर से कम होता है उधर वाला बताया जाता है। तो जैसे आप 4 बजे निकालना था तो 4 3 12 आपने कर दिया और 120 बता दिया। 5 बजे है तो 5 3 15 150 अंश बता दिया। 6 बजे है 6 3 18 180 अंश बता दिया। इस तरह से अगर 7 बजे कहा जाएगा तो उस तरह से तो 7 3 21 210 अंश होना चाहिए।
लेकिन वो 200 अंश 10 जो है जरूर 210 अंश इधर वाला होगा, वो आपको नहीं बताना। आपको जब 7 बज जाएगा तो अब ये कोण बताना है, ये वाला। तो ये कैसे लाएंगे? अब आपको देखना 7 से 12 तक कितने अंक होंगे, कितने कॉलम होंगे? 7 5 12, तो 5 कॉलम होंगे, यानी 5 3 15, 150 अंश का कोण होगा। इसी तरह अगर 8 बजे कहा जाए तो 8 से 12 तक कितने कॉलम होंगे? 8 4 12, यानी 4 कॉलम होंगे, तो 4 3 12, 120 अंश का होगा। इसी तरह 9 बजे अगर देखा जाए तो 9 3 12, 90 अंश का कोण होगा, ये वाला बता रहे हैं। अगर उस तरह बताते तो 9 3 27, 270 अंश बताना पड़ता है 270, ये वाला है, लेकिन ये आपको नहीं बताना। तो इस तरह से जब पूरा पूरा बजा होता है, आपको इससे मालूम पड़ गया कि पूरा पूरा चाहे 1 बजा हो, 2 बजा हो, 3 बजा हो, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। 1 बजे 30 अंश का, 2 बजे 60 अंश का, और 3 बजे 90 अंश का, 4 बजे 120 अंश का। इस तरह से आप इन्हें निकाल सकते हो। लेकिन समय जब मिनट भी बताया जाए, यानी कि घंटे के साथ साथ मिनट भी बताया जाए, तो आप जानते हो, जैसे मान लिया एक समय दे दिया जाए कि 3:05 पर 3:05 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण होगा? देखा जाए तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों के मध्य में 2 कॉलम है ना, तो 1:05 पर 60 अंश का कोण होना चाहिए। लेकिन अगर 60 अंश का इस तरह होता तो ये सवाल ना होता, और जब ये सवाल ना होता तो कंपटीशन में पूछा ना जाता, आराम से आदमी निकाल लेते। लेकिन क्यों सवाल पूछा गया? क्योंकि ये सुई जो घंटे वाली है, ये कभी आपने बढ़ते हुए देखा आगे? हमारे ख्याल से तो नहीं देखा होगा। मिनट वाली को तो देखा है, लेकिन घंटे वाली को नहीं देखा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलती, इतना धीरे चलती कि दिखाई नहीं पड़ती। और ये बढ़ती है मिनट वाले के हिसाब से, हिसाब किताब मिनट वाले के हिसाब से चलता है। और मिनट वाली किससे बढ़ती है? सेकंड वाले के हिसाब से। तो मिनट वाली के हिसाब से बढ़ती है। तो जब मिनट वाली 12 पर थी तब तो ये 3 पर थी, 90 अंश का था। लेकिन जब ये 1 पर आ गई, 5 मिनट बढ़ गई है, तो प्यारे ये घंटे वाली सुई भी तो कुछ बड़ी होगी। वो आपको दिख नहीं रही, लेकिन बड़ी है। तो जितना बड़ी होगी एंगल उतना बढ़ेगा कि नहीं? तो 60 अंश नहीं होगा, 60 अंश में कुछ ज्यादा होगा। और क्या ज्यादा होगा वही आपको समझना है, और उसी से आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेट करके निकाला गया है। आपको मैं बता रहा हूं कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है, कितने मिनट? 1 मिनट बढ़ती है, तो उतनी देर में घंटे वाली सुई आधा अंश आगे बढ़ती है। कितने अंश? 1/2 अंश, मतलब आधा अंश। अब बताओ, आधा अंश हमको दिखाई पड़ता नहीं, इसीलिए लगता घंटे वाली सुई चल ही नहीं रही। लेकिन जब 10-15 मिनट मिनट वाली बढ़ जाती तो लगता हाँ घंटे वाली भी बढ़ रही है। तो ये एक स्पीड आ गई। 1 मिनट जब मिनट वाली सुई बढ़ेगी, कौन सी? मिनट वाली, मतलब बड़ी वाली, तो घंटे वाली कितना बढ़ेगी? आधा अंश। अब अगर हम आपसे कहें कि मिनट वाली जब 2 मिनट बढ़ेगी तो घंटे वाली कितना बढ़ेगी? घंटे वाली बताओ कितना बढ़ेगी? 2 बार आधा आधा, यानी 1 अंश बढ़ेगी। अगर मिनट वाली हम कहें कि 6 मिनट बढ़ गई, तो घंटे वाली 6 बार आधा आधा, यानी कि 3 अंश बढ़ेगी। यानी जितना बढ़ेगी मिनट वाली, उसका आधा अंश कौन बढ़ेगी? घंटे वाली। अब यहीं से आपको समझना है, यही मेन टेक्निकल बात थी। अब 3:05 पर देखा जाए तो 3:05 पर आपको पहले यह पता करना है कि दोनों सुइयां होंगी कहां। एक सुई कहां होगी? घंटे वाली 3 पर, 3 से थोड़ा आगे। अरे उसको 3 ही मान लो, तुम सवाल निकालेंगे 3 ही मान लो, जितना आगे होगा अभी उसको हम निपाट देंगे। एक सुई 3 पर होगी और दूसरी सुई कहां होगी? 1 पर। अब हम सीधा आगे सवाल में, ये सवाल चुटकी बजा के आता है, एक समझा रहे उसके बाद आप करेंगे चाहे जैसा सवाल होगा। एक सुई कहां पे होगी? 3 पर, और दूसरी कहां होगी? 5 मिनट है तो 1 पर होगी।
अब आपको देखना है 3 और 1 में अंतर कितना है। कितना अंतर है? 2 का। जब 2 कॉलम का अंतर है तो 60 अंश का कोण तो पक्का होगा। इसको हम पक्का कोण कहेंगे भाई, हमारी भाषा, अपनी भाषा में इसको हम पक्का पक्का बोलेंगे, यानी 60 अंश का कोण तो पक्का होगा। अब इस 5 मिनट में जितने अंश ये घंटे वाली बढ़ी होगी उतना इसमें जोड़ना होगा बस। तो आप जानते हो 1 मिनट में जब आधा अंश तो 5 मिनट में 2.5 अंश, यानी 2.5 अंश इसमें और जोड़ दो। 2.5 का मतलब 2 सही 1/2। कहो ना जोड़ पाओ तो खाली 2 जोड़ लो पहले, 62 आ गया 1/2। यही हमारा आंसर होगा और यही ऑप्शन रहता। 62.5 नहीं रहता ऑप्शन में, 62 सही 1/2 रहता है। कुछ बात समझ में आई? अब इसको एक बार और, इसी सवाल को एक बार और फिर से देखते हैं। हमारा सवाल, अभी जो भी सवाल हो, जो भी समय होगा, चाहे जितना समय आ जाए, जो भी इस तरह निकल आएगा। और ये सवाल जब हम लोग लगाते हैं ना तो बस खाली समय देखते हैं, एक बार आंख मूंदते हैं, खोलते हैं तो आंसर सामने होता है। आप भी ऐसा करेंगे, आप भी ऐसा करेंगे, आराम से केवल थोड़ा सा साथ दीजिए, आप भी ऐसा करेंगे। अभी थोड़ा स्टूडियो हमारा नया नया है तो भाई एसी ओसी लगा नहीं है, इसलिए पसीना निकलता है। थोड़े दिन बीत जाए, आप लोगों साथ हो जाए, अच्छा स्टूडियो बन जाएगा। चलते सवाल में। 3:05। पहला काम क्या करना है? पता करना है दोनों सुइयां कहां होंगी। एक सुई 3 पर, दूसरी सुई 1 पर। जब एक सुई 3 पर, दूसरी सुई 1 पर, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा? ये अंतर की बात कर रहा हूं, 2 कॉलम का। 2 कॉलम का होगा नहीं, और 2 कॉलम में कोण कितना? 60 अंश। ये 60 अंश पक्का पक्का। जब पक्का पक्का आ जाए तो जितने मिनट हो उनका आधा इसमें जोड़ना है बस। तो 5 का आधा कितना? 2.5, यानी 60 में जब 2.5 जोड़ोगे तो क्या लिखा पढ़ी करना पड़ेगा? 60 में 2.5 तो ऐसे जोड़ सकते हैं भाई, यानी कि 62.5 अंश का कोण बनेगा। कुछ बात समझ में आई? अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। समय अभी मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, जब आप सामने होंगे तो आपसे मैं पूछूंगा और आपसे ही निकलवाऊंगा। समय कोई ले लिया जाए, इधर बात है कि 4:10 ले लो, 4:10। निकालो जरा इसको, रुक जाओ, अभी हम निकाल दें फिर आप निकालिएगा। 4 का मतलब एक सुई 4 पर, दूसरी सुई 2 पर। 10 मिनट पे 2 होते हैं नहीं, ये घंटे वाली सुई है, मिनट वाली। 4 और 2 के बीच अंतर कितना? 2 कॉलम का मतलब 60 अंश, और 60 अंश में ही 10 का आधा आपको जोड़ देना है। 10 का आधा कितना? 5, यानी 5, यानी 65 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप चाहो तो यहां देख लो 4:10 कैसे होता है भाई। ये सब घड़ी वड़ी नहीं बनाना है। अगर घड़ी बना के कोई आंसर लाया तो बहुत पीछे है वो। घड़ी बनाना होता तो पढ़ाई क्यों करते, कहीं दुकान खोलते, घड़ी बनाते, बढ़िया बनाते, सभी सुई चलाते। घड़ी नहीं बनाना है, ये तो आपको मैं समझा रहा हूं। केवल ये सब कुछ नहीं करना, भूल जाओगे। 4:10 यानी 4 और ये 10। देखा जाए तो 2 कॉलम है कि नहीं? ये 60 अंश का होगा, और जब यहां से यहां तक आई सुई 10 मिनट आई है तो ये 10 मिनट का आधा 5 अंश और बड़ा होगा, यानी 65 अंश का कोण होगा। क्लियर हुई बात? और कोई समय लेते हैं। आप लोग कोई समय बता सकते हो। आपको जैसे किसी समय में दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके हमको बता दीजिएगा कि सर जी ये समय निकाल के बताइए। संभव होगा तो हम रिप्लाई में ही बता देंगे, नहीं अगले वीडियो में जैसे खड़े होंगे पहले मैं आपका सवाल बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। समय कोई भी ले लिया जाए, जैसे समय 8:20 है। 8:20। एक सुई कहां होगी? 8 पर, दूसरी सुई 20 का मतलब 4 पर होगी कि नहीं? अब 8 और 4 के बीच अंतर कितना? 4 कॉलम का होगा। 4 कॉलम का मतलब 120 अंश। ये क्या है? ये क्या है? बोलो। पक्का पक्का। ये कौन सा कोण है? पक्का पक्का होगा। अब इसमें आपको 20 का आधा कितना? 10 केवल इसमें जोड़ देना है, बस आंसर आ गया। 130 अंश का कोण होगा। बताओ कहां पे दिक्कत आ रही? अभी आएगी, अभी दिक्कत देखो हम पैदा करने जा रहे हैं दिक्कत। एक समय हम दे रहे हैं आपको 4:40।
अब दिक्कत आएगी आपकी। करते पहले उसी तरह, सुइयां पहले बना देते हैं भाई। एक सुई कहाँ होगी 4 पर, दूसरी सुई 8 पर। एक सुई कहाँ होगी 4 पर, दूसरी 8 पर। अब 4 और 8 के बीच अंतर कितना, 4 का, यानी कि 4 तिहाई 12, 120 अंश तो पक्का वाला हो गया भाई। अब आपको 40 का आधा, अब की जोड़ना नहीं है, अब की घटाना है। अब आप सोचो तो पहले नहीं बताया बात। अरे पहले क्या, पहले उस तरह सवाल नहीं था, तो क्यों घटाना, देखो जरा भाई। 4 बजे सुई यहाँ पे है, आज यहाँ पर होता तो ये 120 पक्का होता, लेकिन जब मिनट वाली सुई इसको क्रॉस करके आ गई तो घंटे वाली सुई भैया यहाँ कहीं होगी, और पहले यहाँ थी, तो बताओ जब यहाँ थी तो 120 था, और जब ये सुई यहाँ आ गई तो क्या बढ़ेगा, एंगल घट रहा है कि नहीं। जब घट रहा है तो अब की घटेगा। अब आप एक चीज हमको चाहो तो हम पर केस कर सकते हैं। अभी मैंने कहा था कि घड़ी नहीं बनाना पड़ेगा, सुई नहीं बनानी पड़ेगी, और घटाना बढ़ाना तो सुई बना के ही मालूम पड़ेगा। क्यों भाई, नहीं, उसको भी यही देखना है। ध्यान दो, बहुत टेक्निकल बात है, शायद ही आपको कहीं मिल जाए, और विश्वास मानो अगर कहीं मिल रही है ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं तो पक्का जान लियो मेरा अंश है। अगर कोई आपको बता रहा है, क्योंकि ये सब यहां से है, किसी किताब से नहीं है। किताब से आप केवल किताबी कीड़ा हो सकते हो। रीजनिंग अगर कोई किताब से पढ़ता है या किताब से पढ़ाता है तो प्यारे केवल वो रुपया कमाता है, उसको आता जाता है। किताब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के सवाल जो होते हैं वो यहां से होते हैं और यहीं से आंसर होते हैं। देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहां पे रोक दो। अभी इसके पहले एक सवाल हुआ था जिसमें हमने समय क्या दिया था, क्या दिया था भाई, इसके पहले वाले में क्या समय था, इसमें 120 आया था, भूल गए, चलो दूसरा देते हैं। जैसे मान लिया लिखा है, हाँ 8:20 था, 8:20 था। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8, एक सुई 8 पर होगी, एक सुई 4 पर होगी, दोनों के बीच अंतर कितना, 120 अंश, पक्का पक्का 120 आ गया। अब हम कह रहे हैं इसमें घटाना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जानेंगे, बहुत सरल है। देखो ये दोनों सुइयों में से ये वाली सुई, घंटे वाली है ना, ये वाली सुई अगर इससे कम पर हो, ये 8 है और ये क्या है 4, कम है कि नहीं, अगर कम पर हो तो सदैव यहां कम करना है, और अगर इससे ये वाली सुई ज्यादा पर हो तो सदैव यहां पर प्लस करना है। देखो यहां पर 4 से ये ज्यादा है कि नहीं, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा उतना ही, इसी का आधा, और यहां पर कम है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बात को समझ में आई, बात समझ में आई। यानी इसमें आपको ये कम पर है तो घटाना है, यानी आंसर आ जाएगा कितना, 110 अंश, और इसमें 8 ज्यादा है तो जोड़ना है, यानी आंसर कितना आ गया, 130 अंश। बात को समझ में आ गई। अब एक सवाल और करते हैं, जोड़ना घटाना आपको अपने हिसाब से। समय हम देते हैं, आप जरा करके देखो तुरंत इसी वक्त। अच्छा कॉपी पेन नहीं है तो कल से जब वीडियो देखना आप लोग अगला, तो एक कॉपी और पेन जरूर रख लेना, ठीक है। चलो हम किए देते हैं, आप बाद में करिएगा, जिसके पास है वो करके देखें। कोई समय ले लिया जाए, जैसे मान लिया समय लिखा है 7:50, 7:50 पर कितना एंगल होगा, जरा आप निकालो। आया, इतनी देर में आ जाना चाहिए। देखो सिंपल, एक सुई 7 पर, एक सुई 10 पर, यहीं से मालूम पड़ गया कि जोड़ना है कि घटाना है। कैसे, इधर वाला कम है तो क्या करना है, कम करना है, यानी घटाना है। पहले 7 और 10 का अंतर कितना, 3 कॉलम, वेरी गुड, और 3 में पक्का पक्का कितना, 90 अंश, पक्का पक्का कितना, 90 अंश, और 90 में घटाना है कितना, 50 का आधा यानी 25 अंश। 10 में से 5 गया 5,
8 में से 2 गया 6, आपका आंसर तैयार है। 65 अंश का कोण होगा। घड़ी में नहीं बताना है, घड़ी से कोई मतलब नहीं, घड़ी में बाद में आप मिला लीजिएगा। 65 अंश का कोण होगा। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब एक जगह और आप फंस सकते हो, उसको भी हम बता दें। रुमाल कहाँ गया? एक जगह और आप, जैसे समय दिया है 2:10, ध्यान से देखिएगा, 2:10। एक सुई कहाँ होगी? 2 पर, दूसरी 10 पर नहीं भाई, दूसरी सुई भी होगी 2 पर। भाई 10 मिनट कब होते हैं? 2 पर होंगे। अब बताओ इसमें जोड़ना है कि घटाना है? हमने कहा ये वाली सुई अगर कम पर है तो घटाना है और ज्यादा पर है तो जोड़ना है। तो बताओ ये कम पर है कि ज्यादा पर? अरे क्यों इधर उधर देख रहे हो? ना कम पर है ना ज्यादा पर, बराबर पर है। तो ये भैया ना जोड़ना है ना घटाना है, कुछ नहीं करना है। क्या? 2 और 2 में अंतर कितना? कुछ नहीं, यानी दोनों सुइयां हैं। बस केवल आपके पास ना जोड़ना है ना घटाना है, ना बीच में कोई अंतर है, खाली आपके पास बचा का है 10 का आधा, यानी आंसर तैयार है। 5 अंश का कोण होगा। कितने अंश का? 5 अंश का। समझ में आ गई बात? अब आप इस तरह से 2 10 हो गया, हमको मालूम है आप करोगे। 3 15 उस तरह निकालेंगे तो एक सुई 3 पर, दूसरी सुई 3 पर। क्यों भाई? न जोड़ना न घटाना, कोई कालम अंतर नहीं, खाली 15 का आधा, 7.5 अंश का कोण होगा। अब इसी तरह आप 4 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40। अब देखो इसको हम ऐसे बता सकते हैं। आज जैसे कोई कहे 7 35 पर कोण बताओ, तो 7 35 का मतलब दोनों 7 है 7 पर, यानी 35 का आधा खाली कर दो, 17.5 अंश का कोण होगा। क्यों भाई? 8 40 कहा जाए तो 40 का आधा 20 अंश का कोण होगा। तो आप कोई भी निकाल लो, खाली इसमें जैसे मान लिया आ जाए 9:45 पर कितने अंश का कोण होगा? तो एक सुई 9 पर, दूसरी भी 9 पर, यही समझ लो, केवल इसका आधा करना है। 45 का आधा, ओहो, 45 का आधा करना मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए अब भैया चलो हम बताते, भाई रीजनिंग है, हमने पहले बताया, इसमें कोई सूत्र नहीं होगा। हम कहते 45/2 कर दो, 2 से काट ही ना, तो हम क्या करें? तो 45 का आधा करने के लिए कुछ नहीं, 44 का आधा कर दो। 44 का आधा कर सकते हो ना, 22 आधा हो जोड़ दो, यानी 22 और आधा होगा 22.5 हो जाएगा, यानी 22.5 अंश का कोण होगा। तो हमारे ख्याल से अब कोई भी समय होगा आप इस तरह से एंगल निकाल सकते हो। आपको अगर किसी समय में किसी में कोई दिक्कत आ रही तो आप अभी तो हमें आप कमेंट्स करो, हम उसको बताएंगे, जो भी संभव होगा आपका समाधान देंगे। और बस आगे अगले भाग में हम आपको कुछ जो और सवाल होते हैं, जैसे कोई घड़ी तब स्लो होती है तब फास्ट होती है, और कोई कार्यालय से इतने बजे निकला तो इतना देर में, मतलब समय का थोड़ा कैलकुलेशन है, वो थोड़े से चुटुर-पुटुर सवाल होते हैं, उनको हम एक वीडियो में बता देंगे। और आप चाहो तो मिलने वाले, विपरीत वाले, कोण वाले जितने भी सवाल हो सके उतने लगाओ। अभी जब हम लाइव क्लास लेने लगेंगे तो आपको मैटर बहुत सारा देंगे, इतना मैटर देंगे, और हम मैटर भी जो देते हैं ना अपना लिखा हुआ देते हैं, यानी आपको अब हमारे पास बुकलेट बहुत सारी रखी जो मैंने लिख रखी हैं, 25-30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की, जैसे हमको समय मिला। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि एक टेलीग्राम पर मेरी लिंक जा रही है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हम डाल रहे हैं अपने इस पे, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, तो वहां पर हम मैटर अच्छे से दे देंगे और आप उसको लगाओ। टेलीग्राम जो चैनल है वो हमारा ऐड कर लें आप, उस पर जुड़ जाएं, और लिंक जो है उसकी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक, नमस्कार।